चंदला में सामुदायिक विशेष के मनचले लड़कों द्वारा हिंदू लड़की को साथ भागने के लिए बनाया जा रहा दबाव किया जा रहा लगातार परेशान और आए दिन करते हैं मारपीट, नहीं हो रही कोई सुनवाई। लवकुश नगर अनुविभाग अंतर्गत चंदला तहसील का मामला विशेष सामुदायिक के मनचले युवकों द्वारा हिंदू लड़कियों को साथ भागने का दबाव बनाया जा रहा है। चंदला में मनचले युवक आए दिन लड़कियों के साथ छेड़खानी व पीड़ित परिवार के साथ अपने परिवार व अन्य गुंडों को लेकर कई बार मारपीट करते हैं। क्या है पूरा मामला? चंदला के समुदाय विशेष के दो भाइयों द्वारा अपनी बहनों व मां और गुंडों को साथ लेकर दिनांक 18 फरवरी को पीड़ित परिवार के साथ मारपीट व लड़कियों के साथ छेड़खानी व मारपीट की गई, जिसके बाद पीड़ित परिवार द्वारा चंदला थाने में आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया। उपरोक्त मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी न होने से उत्साहित आरोपी पुनः 1 मार्च को उसी परिवार की लड़की जब बाजार सब्जी लेने गई तो करीब 11 बजे के आसपास उसके साथ आरोपियों और उसकी बहनों व मां के द्वारा खुलेआम पीड़ित परिवार की लड़की को भरे बाजार घसीटा गया और जमकर मारपीट की गई। तत्पश्चात पुनः लड़की अपने परिजनों को साथ लेकर चंदला थाने पहुंची और आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज करवाई। उपरोक्त दोनों घटनाक्रमों के बाद पुलिस के सुस्त रवैये के कारण आरोपियों के हौसले और बुलंद होते गए और उन्होंने एक बार फिर 2 मार्च को पीड़ित परिवार के 6 सदस्यों के साथ जमकर मारपीट की। जब लड़की अपने परिवार के साथ चंदला थाने जाने लगी तो गुंडों को रास्ते में लगाकर उन्हें चंदला थाने जाने से रोक दिया गया, जिसके बाद पीड़ित परिवार अपनी शिकायत लेकर लवकुश नगर अनुविभागीय अधिकारी के पास आने लगा तो बसंतपुर तिगैला के पास सलमान अरमान अन्य गुंडों के द्वारा उन्हें रोकने का प्रयास किया गया। जब पीड़ित परिवार द्वारा वाहन को नहीं रोका तो वाहन पर पत्थरों और लाठी डंडों से हमला कर दिया, जिससे उनकी पिकअप क्षतिग्रस्त हो गई और कांच भी टूट गया। जिसके बाद कैसे भी बचते बचाते घायल अवस्था में लड़कियां अपने 2 भाइयों के साथ लवकुश नगर पहुंचे और SDOP को ज्ञापन देकर पूरे मामले से अवगत कराया और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। जब दोनों बहनें अपने भाइयों के साथ SDOP लवकुश नगर को ज्ञापन देकर जैसे ही बाहर निकली तो उन्हें सूचना मिली कि उनकी तीसरी सबसे छोटी बहन के साथ सलमान अरमान के द्वारा फिर मारपीट कर दी गई। चंदला पुलिस के सुस्त रवैये से आरोपियों के हौसले बुलंद है। पीड़ित परिवार व उनकी लड़कियों के ऊपर इस प्रकार से लगातार हमला व छेड़खानी करके भागने का दबाव बनाया जाना निश्चित रूप से चंदला पुलिस को कार्यशैली पर सवाल उठाता है। कहाँ की निवासी है गुड़िया? चंदला की। क्या घटना हो गया? ये लोग छेड़खानी करते हैं हमको रास्ते में। कल भी उन लोगों ने हमें मारा, भरी बाजार में घसीटा। बस ये लोग कहते हैं हमारे साथ भाग चलो। कौन कहता है? क्या नाम है उनका? सलमान कहता है, इनका छोटा भाई है अरमान। ये कहाँ रहते हैं? ये हमारे मोहल्ले में रहते हैं, घर के 2-4 घर के आगे पूजा में। ये लोग मुसलमान हैं। अच्छा, इनके द्वारा आपके मतलब भागने के लिए कहा गया और आपके अभी हाथ देख रहे हैं तो मारपीट भी आपके साथ की गई, तो क्या आपने चंदला थाने में FIR दर्ज कराई या शिकायती आवेदन कुछ दिया? एक 18 तारीख को की थी तो कोई सुनवाई नहीं हुई। कल भी की है हमने जाकर के, कोई पुलिस वाले ने कोई वो नहीं लिया है, ना कोई कुछ नहीं उन लोगों ने किया। बस आज इन लोगों ने फिर हमें मारपीट की। आपने 18 तारीख को FIR या शिकायत की और कल भी की, मतलब इसके पहले आपका उनसे विवाद हुआ, उन्होंने आपके साथ छेड़खानी की, मारपीट की। इसके बाद उनके द्वारा दोबारा आज भी मारपीट की गई, यही आपका आरोप है? बस हम दरवाजे में थे तो बस वो लोग गंदी गंदी बातें करने लगे और गाना गाने लगे, बस आंखें मारने लगे। हम कुछ नहीं बोले, हमने भैया को चिल्लाया, इन लोगों ने बस मारपीट चालू कर दी और इन लोगों ने गुंडा भी बुला लिए और जाकर के ये लोग थाने में रिपोर्ट करने के लिए चले गए। हम लोग भी जाना चाहते थे तो ये लोग हमको तकिए खड़े थे, हम घर से बाहर निकल नहीं सकते हैं। इतनी दहशत दिए हैं कि ये लोग कह रहे हैं तुम रिपोर्ट करके आओगी फिर भी हम तुमको मारेंगे, तुम चाहे जो कुछ कर लो, चाहे रिपोर्ट कर दो, चाहे जहाँ तक तुम लोग पहुँच जाओ, हम तुमको बहुत मारेंगे, मार डालेंगे। बस ये कहते हैं ये लोग। हाँ दिखाएं अपना, हाँ दिखाएं कहाँ मारा? हाथ में मारा, हमारे डंडा। घर में कोई नहीं रहता सिवा हम लोग। उनके द्वारा आपके साथ छेड़खानी की जाती है और किसी के साथ छेड़खानी? क्या नाम है भैया? हमारा राजकुमार नाम। तो कहाँ के निवासी हैं? चंदला 6 बाट पुराने थाने के पीछे। क्या घटना हो गई आपके साथ? हमारे मोहल्ले में लोग रहते हैं, सलमान अरमान, चच्चा चच्ची हो गए, सनोवर हो गए, ये सब लोग रहते हैं। तो इन लोगों ने परेशान कर रखा है, बहुत परेशान की, मार पीट करते हैं, मोहल्ले में उल्टी सीधी गाली देते हैं, गुंडा लेवा जाते हैं, धमकियाते हैं, डरवाते हैं। हम तो लड़ना नहीं चाहते, इन लोगों से डरते हैं। इन्होंने कब मारपीट की आपके साथ? आज के दिन भी की रोज करते हैं, रोज गाली देते हैं। हम तो टारते हैं कि नहीं बोलो भैया, नहीं। हम आज का पूरा घटनाक्रम बताएं, क्या क्या सब कुछ हुआ, किसके साथ किसके द्वारा मारपीट की गई? हमारी दीदी थी हमारे घर पे, ये काम हम कर रही थी, नल लगा रही थी सुबह टाइम,
तो हम तो दुकान चले गए, हमको फ़ोन किया, हम फिर दौड़ के तुरंत आए। सो लड़ रहे थे लोग, सब लोग मार रहे थे, 4-6 लड़के गुंडे उंडे लगा लाए, हमको भी पकड़ के इन लोगों ने मारा। सो आपको मारा और हम लौड़ी, हम सोच रहे थे कि चंदला जाएंगे, तो चंदला में छेके थे, सब लोग गुंडे लगा दिए थे, लड़के 4-6 लड़के इनने बुलवा के छिपवाए थे, हम कहीं जा ना पाए, घर से ना निकलने दे रहे थे। हम इसलिए लौड़ी आए, लौड़ी में 3-4 लड़के आ गए, गाड़ी का कांच हमारा फोड़ दिया। हेर्राबाड़ी जो आते में जो मोड़ मिलता है उधर पर हमारी गाड़ी हल्की धीमी भाई, तो तई इनने डंडा मारा, पैप लिए थे, कांच फूट गया गाड़ी का। आपके कहने का मतलब ये है कि जो आपने नाम बताए अरमान वगैरह के, उनके द्वारा आपके साथ, आपकी बहनों के साथ मारपीट की गई, परेशान कर रखा है इन लोगों ने। परेशान भी करते हैं, गाली देते हैं, उल्टी सीधी बदतमीजी करते हैं, बहुत परेशान कर रखा है, इन्हें बहुत डरवा रखा है। इससे संबंधित मारपीट और ये छेड़खानी के जो आपने आरोप लगाए हैं, क्या आपने चंदला थाना या कहीं अन्य जगह आवेदन, शिकायती आवेदन, FIR कुछ हमको आज करना था चंदला में, लेकिन हम नहीं कर पाए। उन लोग छेके थे, जब लड़के ही लगा रखे थे उनने, हम घर से निकले नहीं पाए। हमने फोन किया पुलिस वालों को, पुलिस वाले आके चले गए, उनने कुछ पूछे ही नहीं, कुछ हमसे कहते कि चलो थाने बैठा लेते गाड़ी में, उनने कहीं कुछ नहीं, वो तो आए, देखा सुना, चल दिया उनने। तो अब आप यहाँ लोकेश नगर किसी शिकायत देने आए हैं इसके संबंध में? SP को कहने आए, SDO साहब को। अभी हम लोकेश नगर आए हैं सुबह, तो आवेदन देने आए थे SDO साहब के पास। तो अभी फ़ोन आया जस्ट 5 मिनट पहले कि पेपर देने के बाद मेरी बहन को फिर से मारपीट उन लोगों ने की है। किसके द्वारा मारपीट की गई? यही अरमान सलमान, यही उनकी पूरी फैमिली के द्वारा। सनोवर, नाम बताएं, पूरे घर का नाम बताएं। सुगरा खातून और लाला, वफातन और माई, ये सब पूरी फैमिली के द्वारा फिर से मारपीट की गई। बताइए हम क्या करें, कैसे रहना, हमारा जीवन कैसे आगे हो पाएगा? हम लोग को रहना जीवन मुश्किल कर दिया इन लोगों ने। बताइए क्या किया जाए, कहाँ जाएं हम लोग? क्या घटना हो गई गुड़िया? बस यही मारपीट, गाली गलौज। क्या है कि जैसे कि हम कॉलेज में पढ़ाते हैं, आना जाना हमारा लगा रहता है, अकेले जाना हमारा, अकेले आना, और तो लोगों का उनको गाली देना। तो ये सब क्या है कि जैसे कि अब ये सब हम लोग सहते रहे, हम लोग गाली इन लोग देते रहे, हमने बोलना बंद। आप किस कॉलेज में पढ़ाती हैं और किसके द्वारा आपके साथ मतलब ये अभद्रता की जा रही है? हम ये सनातन कॉलेज चंदला में पढ़ाते हैं हम, और ये सुबह हमारा निकलना, शाम को निकलना होता है। ये लोग गाना गाते हैं, गंदी गंदी बातें करते हैं, कहते हैं कि मारेंगे, तुम लोगों को पीटेंगे। तो हमारे अंदर इतना डर बैठा हुआ है कि हम लोग अब कैसे निकल पाएंगे, कैसे जा पाएंगे, कैसे आ पाएंगे, ये सब सोच के हमारा थोड़ा सा दिमाग टेंशन में हो रहा है। कौन कहता है? ये सब, ये अरमान है, ये सलमान खान है, इनके ये पूरी फैमिली लड़ाई लेती है। यह लोग कितने दिनों से आपको लगातार परेशान कर रहे हैं? ये 1 मंथ से परेशान किए, हम लोग सुन के परेशान हो रहे हैं। हम लोग कहते नहीं लड़ाई करना, हम लोग हमसे उनसे कुछ बोलना भी नहीं जानते। इससे संबंधित आपने कभी किसी थाने में FIR दर्ज या शिकायत करवाई है? हम अभी ये 18 तारीख को, ये 15 दिन से हमको परेशान कर रहे थे, तो हम लोग कुछ ज़्यादा नहीं सोच रहे थे कि चलो हो गया कुछ नहीं है। फिर हमने 18 तारीख को FIR करी। हमने सोचा कि अब ज़्यादा हो गया है तो चलो FIR कर देते। 18 तारीख को करी। 18 के बाद पुलिस वालों ने कोई एक्शन नहीं लिया, कोई आई नहीं। फिर आने के बाद फिर हमारी बहन को बुधवार के दोपहर को 12 बजे इनने हमारी बहन को छेड़ा, मारपीट की, घसीटा। इसके बाद फिर हम लोग फिर गए, थाने गए। फिर थाने जाने के बाद फिर हमने फिर से उन लोगों ने, पुलिस वालों ने कह दिया, भगा दिया। किस थाने के पुलिस वालों ने भगा दिया? चंदला थाने में गए तो उन लोगों ने भगा दिया, कुछ उनने एक्शन नहीं लिया। इसके बाद फिर आज सुबह हमारी बहन क्या थी, बाहर नल में पानी भर रही थी, तो इन लोगों ने पूरी फैमिली आके फिर मारपीट करने लगी। अब हम लोग उस थाने में फिर से जाती, तो हमने कहा 2 दिन से हमारी 2 बार हमने FIR की, तो कोई सुनवाई नहीं हुई। तो अब हमने सोचा अब क्या होगी। तो पहली बार तो हम जाना चाहते थे थाने, फिर से जाना चाहते थे। क्या था कि वो लोग गुंडी पे लाए हुए थे, इतने बाहर बैठे, इतनी गाली दे रहे थे। तो फिर हम लोगों ने, भैया लोगों ने, सब लोगों ने क्या किया, मेरा भाई विकलांग है। अब वो लोग सोचते मेरे भाई काम करते हैं, अब हम लोग रोजी रोटी कमाते हैं, हम काम करते पढ़ाते हैं, मेरी बहन सब्जी लगाती है। अब बताइए हम लोग गरीब आदमी क्या कर सकते हैं। अब हम सोचे चलो अब लोकेश नगर चलते हैं। तो लोकेश नगर हम लोग आए, SDO के पास आए, और बस बाकी हमारी कोई सुनवाई की जाए, हमें इंसाफ दिलाया जाए।